मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम हम आप लोग मांडुक्य उपनिषद के आधारित मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण के ऊपर विचार कर रहे हैं। इसमें 10वां मंत्र तक विचार हो गया, नहीं 9वां हुआ, 9वां हो गया। तो इसमें क्या है कि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा मिथ्यात्व के ऊपर आक्षेप किया। जो आप कहते हो जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या, लेकिन विभाग हो रहा है कि नहीं, सत असत का विभाग हो रहा है। घटपट आदि तो सत है, रज्जु सर्प आदि मिथ्या है। विभाग हो रहा है कि नहीं, दो प्रकार का विभाग दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सत असत विभाग अन्यथा अनुपत्ति, यह है अर्थापत्ति प्रमाण। धर्म है कि नहीं। जगत यदि मिथ्या है, जागृत दृश्यमान पदार्थ यदि मिथ्या है, तो सत असत विभाग का प्रतिभान नहीं होना चाहिए। कोई सत है तो कोई असत है। सर्प आदि मिथ्या है, रस्सी आदि सत्य है। विभाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये विभाग नहीं होना चाहिए, लेकिन विभाग का भान हो रहा है। इसलिए सभी जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या है ऐसा कहने से कैसे होगा भाई? नहीं होना चाहिए ना। समझिए बात। अर्थापत्ति प्रमाण से, अर्थापत्ति प्रमाण के साथ विरोध होगा आपका अनुमान। आपका अनुमान कौन सा अनुमान? जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। ठीक हो गया ना। ये अर्थापत्ति प्रमाण से तुम्हारा अनुमान बाधित हो जाएगा, ये समझ लो। तुम्हारा अनुमान बाधित हो जाएगा। समझ में कि नहीं आया? इसका समाधान कर दिया। देखो भाई, जागृत में भी, जागृत में जैसे सत और असत का विभाग हो रहा है ना। इसी प्रकार स्वप्न में भी होता है। क्या अंतर है बताओ? स्वप्न में भी
जो मनोराज्य करता है वो पदार्थ असत है, और चक्षुराज्य से देखता है सपना में वो सत मालूम पड़ता है। वो क्या मालूम पड़ता है? सत मालूम। वहाँ पर ही विभाग है कि नहीं? मनोराज्य का पदार्थ असत, चक्षुरादि से भासने वाला पदार्थ सत, लेकिन उड़ने के बाद हाँ बाद हो गए कि नहीं? हाँ, असत और सत के विभाग के रूप से सपन में जो दिखाई दे रहा है आपका सब तो मिथ्या, बाद हो गया ना। जागृत में लौटने के बाद बाद हो जाने के कारण स्वप्न पदार्थ सब कुछ मिथ्या है। आप ही सत्य हो, अधिष्ठान तुरीय चेतन। आप जो सबको सत्ता दे रहे हो, सबको आप जो प्रकाशित कर रहे हो, आप सत्य हो गया ना। जागृत और स्वप्न में समता होगा कि नहीं, ये बात है। इसी बात को आगे कहा जा रहा है, दृष्टांतिक में दे लो, ठीक है भैया। हाँ, इसलिए इस संसार के वैराग्य के लिए, संसार के वैराग्य के लिए वैष्णव लोग क्या बोलते हैं? सत्ता हरि भजना जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब क्या है? सारा जगत, हाँ ये दुनिया सब का मिथ्या है ना। इसलिए भजनानंदी के लिए कहते हैं भजन, भगवान का भजन ही सब बोलते हैं, इसलिए धन में है ना। हाँ ये बौद्ध लोग भी ऐसे ही कहते हैं, योगाचार मत, योगाचार मतेति संति मतय तासाम विवर्तोखिलः। सपना में भी ऐसा मानते हैं ना वो लोग। दृष्टांत देते हैं, जागृत में जो कुछ भी विषय है सब मिथ्या है, ज्ञान का सब विवर्त है। दृष्टांत वो लोग भी देते हैं स्वप्न में जैसे कुछ भी विषय सत्य नहीं है, कोई भी विषय सत्य नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मानते हैं लोग। तो कहते हैं वो लोग स्वप्नोद्रिक चित्त दृश्यास्ते न विद्यन्ते तथा पृथक। स्वप्न में जितने भी पदार्थ है सब दृक जो है ना चेतन, उसका ही विवर्त है, इसलिए स्वप्न पदार्थ चेतन से भिन्न नहीं है। बोले स्वप्न पदार्थ मिथ्या मानते हैं लोग, सब कुछ स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, धन है ना, ठीक है। लेकिन इतना अंतर है कि हम लोग बोलते हैं वो जो कहते हो ज्ञान का सब कुछ विवर्त है, लेकिन वो जो क्षणिक विज्ञान है मनोवृत्ति वो भी मिथ्या है। मन की जो वृत्ति रूपी ज्ञान है वो भी मिथ्या है, सब उसको भी जो प्रकाशित करने वाला साक्षी है वो सत्य है। ये वेदांत का ये थोड़ा अंतर है। वेदांत के और क्षणिक विज्ञान जो है योगाचार, वो दोनों में ये अंतर है। और क्षणिक विज्ञान को सत्य मानता है, हम बोलते हैं नहीं, क्षणिक विज्ञान को जो प्रकाशित करने वाला साक्षी, समझ में ना, वो सत्य है। उसी को कहा यहाँ पर तुरीय चेतन। अब ले लो दृष्टांत में 10 नंबर है, टीकाकार ने बोल दिया दृष्टांतिकम आह। दृष्टांति क्या है? जागृत पदार्थ। दृष्टांत हो गया सपना, हो गया, दे लो। जागृत वृत्तावपेतंतास चेतसा कल्पितं प्रसात् बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तं वै तथ्यमेतयोः। वै तथ्यमेतयोः, हाँ पढ़िए। जागृत वृत्तापेतंतास बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तम। हाँ देखो भैया, कहते हैं जागृत वृत्तौ अपि। वृत्ति का अर्थ क्या था पूर्व श्लोक में? स्थान। जागृत का जो स्थान है, जागृत स्थान में भी यहाँ पर भी दो भेद देख लो। केवल स्वप्न में दो भेद होता है ऐसी बात नहीं है, जागृत में भी दो भेद है।
धर्म है ना। हाँ, कैसे भाई? अंतश्चेतसाम चेतसा कल्पितम। अरे मनोराज्य भी करते हो कि नहीं है? और क्या, मांडू के श्रवण में मन नहीं लगता है तो क्या करेगा? मनोराज्य करेगा। हाँ, बाहर का विषय है कि नहीं? बाहर का लड्डू खाया है, कितना लड्डू खाया आप? कितना जन्म में कितना खाए होंगे? हाँ, है कि नहीं? कोई परमात्मा से कोई पूछे, भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि जितने भी खाया हूँ इकट्ठा मैं कर सकता हूँ, कर लूँ तो हाँ कभी और भूखा नहीं रहूँगा। हाँ, तो जगह नहीं मिलेगी। अनादिकाल से हम खाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। बताओ, यही माया है। फिर भी जो है मन शांत नहीं होता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये भर्तृहरि ना, भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि कहते हैं हमको नहीं लगता है कि हमने भोग को भोगा, हाँ, लेकिन भोग ही हमको भोग लिया। विचार करने पर वैराग्य होता है ना। देखो, मनोराज्य कर लेता है, ये मन का स्वभाव है नारायण। मन का स्वभाव क्या है? मन बिना विषय का नहीं रहता है। क्या समझे? मन बिना विषय का रहता नहीं है, हाँ, इसलिए संसार की ओर कभी दौड़ता है। संसार का सुख मिला है, उसका संस्कार पड़ा है ना। इसलिए मन जब भगवान के भजन में नहीं लगेगा, मांडुक्य का श्रवण करने में नहीं लगेगा, तो पुस्तक खुला रहेगा, फिर मनोराज्य करोगे। और क्या क्या करोगे? मनोराज्य करेंगे। मन बाहर दौड़ता है। हाँ, जरा समझ के रखना पड़ेगा। और इसलिए क्या करना पड़ता है? मन को रोकने के लिए बाहर वैराग्य होना चाहिए, बाहर विषय के प्रति वैराग्य होना चाहिए। ये अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चत देखिए, वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य होने पर मन बाहर नहीं जाएगा। मन बाहर जा रहा है तो समझ लो कि हमारे मन में वैराग्य नहीं है, ये समझना पड़ता है। ठीक है नारायण। और मन में वैराग्य हो गया, बाहर तो नहीं जाएगा, मनोराज्य तो नहीं करेगा, लेकिन मन निद्रा की ओर चला जाता है। निद्रा में बड़ा सुख मिलता है कि नहीं? हाँ, वहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता है, हाँ? कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, बिना विषय का वहाँ पर सुख मिलता है गाढ़ निद्रा में। इसलिए मन जो है कारण में चला जाता है। और दोनों को जो अच्छा, वहाँ ना जाए, निद्रा में ना जाए तो क्या करना चाहिए? कभी विचार किया आपने? वैराग्य सत्य मन को आपने रोक दिया, बाहर नहीं जाएगा। निद्रा में भी मन ना जाए, इसलिए क्या करना चाहिए? साधक को लक्ष्य का निर्धारित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य निर्धारित है, हमको श्रवण करना है, हाँ? हमको क्या करना है? मांडुक्य का श्रवण करना है, मनन करना है, निध्यासन करना है। तो आपका मन निद्रा में नहीं जाएगा, आपका शरीर अस्वस्थ होने पर भी नहीं जाएगा मन निद्रा में। गाड़ी पकड़ने 3 बजे कैसे खुल जाती है? निद्रा खुल जाती है कि नहीं? कभी कोई निद्रा भी नहीं होती रात भर, क्योंकि गाड़ी पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है। हाँ, धर्म है, ये जरा समझना पड़ता है। इसलिए माँ ये कठोपनिषद में कहा ना, कश्चित धीरः प्रत्येकात्मानमेक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छा। ये देखो, अमृतत्व को प्राप्त करने की यदि आपके मन में इच्छा है तो मन में प्रमाद नहीं होता है। इसलिए प्रमादो नैव कर्तव्य ब्रह्मनिष्ठायाम कदाचन। ब्रह्मनिष्ठा के अभ्यास के लिए कभी भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। हाँ, ये प्रसंग के अनुसार मैंने बता दिया। ठीक है। अंतश्चेतसा मनोराज्य, हाँ, मनोराज्य से कल्पित पदार्थ वो क्या है? तो असत। मनोराज्य खुल गया तो अरे ये तो सब असत है, ये मन का भ्रम है। बोलते हैं ना, मनोराज्य कर रहा था, अभी कहाँ गए थे? अरे वहाँ चला गया था। कैसे? मनोराज्य कर रहा था, मन का भ्रम है। और बहिश्चेतो गृहीतम सत, जब चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं बाह्य विषय को तो क्या लगता है हमको? सत लगता है।
ये तो सत्य है, मन का लड्डू नहीं, ये सत्य है, लगता है ना। लेकिन है तो एतयो वैतथ्यम, दोनों कैसे है, मिथ्या है। और सत्य के रूप से जो मनोराज्य का पदार्थ है वो भी मिथ्या है, और सत के रूप से जो भास रहा है वो भी मिथ्या है। कैसे पता लगता है? मनोराज्य से लौटने के बाद तो उसमें मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, लेकिन जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक सत के रूप से जो भास रहा है घटपट आदि, यहाँ इसका निश्चय नहीं होता है। आप समझ में आया ना? अतः विचार जब नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता है। दिखाई देने पर भी सत्य नहीं होता है, सत्य जैसा दिखाई देने पर भी सत्य नहीं होता है। जैसे स्वप्न पदार्थ सत्य सा मालूम पड़ता है, ये नहीं मालूम पड़ता कि स्वप्न का लड्डू को खा रहा हूँ, स्वप्न में वास्तविक लड्डू को खा रहा हूँ। आप समझ में? श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। शास्त्र कह रहा है, इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त की तरह जो दिखाई दे रहा है, लेकिन है ये मिथ्या है। श्रुति प्रमाण से और मनन से निश्चय करना चाहिए। धर्म है ना? अच्छा, आप देखो भैया, जुक्तत्व हेतुमाह, हेतु क्या बता दिया? जागृत अवस्था में भी दोनों मिथ्या है। इसमें हेतु क्या बता दिया? अंतश्चेतसा कल्पितम तो असत, श्लोक में था ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद देखो भाष्य, सत असत और वैतथ्यम युक्तम, चाहे सत के रूप से भासता हो चाहे असत के रूप से जो भासता हो, ठीक है। हाँ, जहाँ पर सत के रूप से हमको भास रहा है, घटपट आदि सत, हाँ घटपट आदि सत, अरे मनोराज्य का पदार्थ असत, दोनों विभाग हो रहे ना। लेकिन दोनों कैसे हैं? मिथ्या है, दोनों मिथ्या है। अच्छा, अंतर बहिश्चेत कल्पितत्व अविशेषाद इति, समानता क्या है नारायण? स्वप्न में और जागृत में क्या समानता है? यही है, अंतर बहिश्चेतसः कल्पितत्व, ये है समान, अविशेष का अर्थ समान, ठीक है। एक तो कहाँ अंतर इति, हाँ ये टीका, यही टीका है, जुक्तत्व हेतुमः अंतर है ना। हाँ, ये इसके ऊपर टीका है, जुक्तत्व मतलब दोनों युक्त है, चाहे सत के रूप से भाष है चाहे असत के रूप से भाष है, दोनों मिथ्या है। हाँ, ये युक्त मिथ्या तो युक्त है, प्रामाणिक है। इसमें हेतु क्या बता दिया? अंतर बहिश्चेत कल्पितत्व विशेषात, ये हो जाएगा हेतु, अंतश्चेतक के द्वारा कल्पित है, मनोराज्य से कल्पित, मनोराज्य का पदार्थ, और ये बहिश्चेत मतलब चक्षुरादि के द्वारा जो भास रहा है कि नहीं? जैसे स्वप्न में भास रहा था, इस बार जागृत में भास रहा है, समान है कि नहीं? समान हो गया ना, ऐसा बता दे, हो गया। हाँ, दृष्टांत में निश्चय हो गया था ना, दृष्टांत में निश्चय हो गया था, मनोराज्य का पदार्थ चाहे चक्षुरादि से भासने वाला पदार्थ दोनों मिथ्या होता है। स्वप्न में भास रहा था, उड़ने के बाद हो गया, इसलिए ये भी मिथ्या होना चाहिए, चाहे मनोराज्य से भासता हो चाहे चक्षुरादि प्रमाण से भासता हो। सत्य लग रहा है लेकिन है नहीं सत्य, हो गया। अच्छा, आगे श्लोकस्थानाम अक्षराणाम, श्लोकस्थानाम अक्षराणाम व्याख्यानम, व्याख्या क्या लिखे? व्याख्यातम अन्यत, ऐसा दिया ना? नहीं, अनपेक्षितम, टीका ले रहे थे। श्लोकस्थानाम अक्षराणाम, श्लोक में रहने वाले जो अक्षर है पद, उनका व्याख्यान करना अपेक्षित नहीं है, अनपेक्षितम, क्योंकि व्याख्या तो प्राय तो एक प्रकार से श्लोक को पढ़ने मात्र से ही व्याख्यान हो गया, क्योंकि नवमी कारिका में जैसा अर्थ है
ऐसा यहाँ पर भी अर्थ है, इसलिए भाष्य लिखना है कोई आवश्यक नहीं है। हो गया ना, इसलिए बोल दिया भगवान भाष्य का ना व्याख्यातम अन्य, अन्य पद तो इसका व्याख्यान तो हो गया पूर्व कारिका में। हो गया नारायण है। आगे बढ़े, कहाँ पर 11 नंबर में देखो, 11 नंबर किसके लिए है जरा सा पढ़ लेते हैं, टीका में आया। अरे भाई देखो वेदांती लोग, हाँ है तो बुद्धि आप लोगों की खूब ज़्यादा है, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं है, हमसे आप लोगों की बुद्धि ज़्यादा नहीं है। हाँ ये बोलते, ठीक है। हाँ सर्व मिथ्यात्वे प्रमात्रे प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्या विरोधम आशंकते। देखो केवल तुम तो केवल वेदांती लोग सुनते हो, बुद्धि तो लगाते नहीं, बुद्धि तो लगाते नहीं ना। तो न्याय वगैरह पढ़ो तो बुद्धि खुलेगी आप लोगों की। हम तो सब न्याय वगैरह पढ़े हैं, तार्किक बोल रहा है। सर्व मिथ्यात्व, ये बताओ सब कुछ यदि मिथ्या हुआ, क्या हुआ? सब कुछ यदि मिथ्या, आत्मा से अतिरिक्त तो सब कुछ मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या होने से क्या हुआ? आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो मिथ्या हुआ ना भाई। आत्मा से अतिरिक्त कुछ जब नहीं है, मिथ्या है, तब तो ये व्यवहार कैसे बन रहा है ये बताओ जरा। कोई जानने वाला है, प्रमाता है, घट को देखने वाला प्रमाता हो गया, घट हो गया प्रमेय, ज्ञान का विषय हो गया, ज्ञान हो रहा है, प्रमाण नहीं, भेद हो रहा है कि नहीं? प्रमाता प्रमाण प्रमेय, भेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक ही व्यक्ति होगा तो जानने वाला कौन होगा भैया? हैं? भेद नहीं होगा। जानने वाला कौन है? किसको जानोगे बताओ, किससे जानोगे? बात समझ गई ना? इसी प्रकार आत्मा यदि आनंद स्वरूप हो गया तो आनंद को कौन भोग करेगा? अब वो चिल्ला चिल्ला बोलते विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अरे ब्रह्म जो आत्मा है वो यदि आनंद स्वरूप हो गया तो आनंद का भोक्ता कौन होगा बताओ? तुम्हारा ज्ञान तो बड़ा विलक्षण है। ज्ञान से, हाँ ज्ञान से क्या होता है? प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। कौन प्राप्त करेगा? आत्मा। आत्मा तो आनंद स्वरूप हो गया, वो उसको कौन प्राप्त करेगा बताओ? समझ में आई कि नहीं? अरे आपको लड्डू मिलेगा, आप जिसको खाते हो लड्डू को, आप लड्डू हो कि लड्डू से अलग हो? भोक्ता भोग से भिन्न होता है, है कि नहीं? जो चींटी खाती है गुड़ को, वो चींटी ही यदि गुड़ से गुड़ बन गई, है कि नहीं? तो गुड़ को कौन भोग करेगा? गुड़ को खाने वाला दूसरा होगा। फिर इस प्रकार वेदांत ज्ञान से आप यदि स्वयं आनंद रूप हो गए, आनंद रूप लड्डू हो गए, तो आपको फिर दूसरा कोई खाएगा? फिर आप समझ कि नहीं? ये भेद होना चाहिए ना भैया। ये बोलते हैं प्रमात्री प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्य, सब कुछ मिथ्या हो गया तो प्रमाता प्रमाण आदि से क्या लेंगे? प्रमेय विषय, ये व्यवहार हो रहा है कि नहीं? ये व्यवहार अनुपत्य, व्यवहार की अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण है। व्यवहार अन्यथा अनुपत्ति जो प्रमाण है, समझ में आ गया? सब कुछ मिथ्या यदि है तो प्रमाता प्रमाणादि व्यवहार नहीं हो सकता है। अब प्रमातादि व्यवहार हो रहा है, इसलिए सब कुछ मिथ्या नहीं हो सकता है। समझ में आया? रात में यदि देवदत्त ना खाता तो मोटा ना होता। मोटा कैसे होगा? दिन में नहीं खाता लेकिन मोटा है, रात में भी यदि ना खाता हो तो मोटा हो जाएगा? हैं? मोटा नहीं होगा ना, ये कहना बदला। दिन में न खाता हुआ देवदत्त मोटा है, इसलिए रात में जरूर खाता होगा, ये अर्थापत्ति है। ठीक इसी प्रकार से सब कुछ यदि मिथ्या हो गया तो प्रमात्रादि जो व्यवहार हो रहा है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, व्यवहार नहीं हो सकता भेद, लेकिन व्यवहार हो रहा है, इसलिए सब कुछ मिथ्या नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। ठीक है, ये बता रहे हैं। देखो अरे विरोध हो गया ना, हाँ, इसलिए जो अर्थापत्ति प्रमाण से विरोध हो गया, मिथ्यात्व का विरोध हो गया। क्या हो गया? विरोध हो गया।
बाद हो जाएगा तुम्हारा, है ना, इसलिए बाद नामक दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ यदि मिथ्या हुआ, जागृत दृश्यमान पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत कहते हो, तो किस प्रमाण से भी बाधित हो जाएगा? अर्थापत्ति प्रमाण से बाधित हो जाएगा, इनका कहना है। लग गया कि नहीं? आए तार्किक का कहना है। ठीक है, अच्छा, तब इसका उत्तर दिया जा रहा है, उभयोरपि वेतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः। देखो, यदि स्थानयोर उभयोर, यदि उभयोर स्थानयोर अपि भेदानां वैतथ्यम, ठीक है, ये सिद्धांति का नहीं है, ये जरा समझ कर रखना है, तो पूर्व पक्षी का श्लोक है तो, हाँ, ये सिद्धांति का श्लोक नहीं है। हाँ, पूर्व पक्षी ही शंका करता है, ठीक है ना राणा? हाँ, यदि उभयोर स्थानयोर अपि, मतलब क्या हुआ? स्वप्न पदार्थ भी मिथ्या, जागृत पदार्थ भी मिथ्या, और सुषुप्त में तो कुछ विषय है ही नहीं, उसका क्या विचार करना है? नहीं, ठीक है। इसलिए यदि सब कुछ हो गया, भेदानाम वेतथ्यम, यदि मिथ्या हुआ, ये बताओ वेदांती लोग, दो प्रकार अर्थापत्ति से विरोध बता रहा है। को एतान बुद्धते भेदान, ये जो भेद हो रहा है कि नहीं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इसको कौन कौन जानेगा? हैं, इसको जानेगा कौन, ये बताओ, इसको जानेगा कौन? ठीक है, जानने वाला कोई होगा ना, जानने वाला कोई होगा। ठीक है, सब कुछ मिथ्या है तो फिर जानेगा क्यों हो इसको? हो गया, एक अर्थापत्ति हो गया। तेषाम को विकल्पक, इसको बनाने वाला कौन होगा भाई? है ना, बनाने वाला ना हो तो भ्रांति भी नहीं हो सकती ना। कल्पना कोई करने वाला ना हो तो भ्रांति कहाँ से होगी बताओ? अरे आप हो इसलिए सर्प की भ्रांति होती है, आप ना हो तो सर्प की भ्रांति किसको होगी? किसको होगी बताओ? इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए इसको, इसका निर्माता फिर कौन होगा, है ना? ये विकल्प का निर्माता, बनाने वाला भी कौन होगा? इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए इसको सत्य मानना चाहिए। सपना भले ही मिथ्या हो, लेकिन जागृत पदार्थ तो भाई सत्य हो, सत्य मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। घट को देखने वाला प्रमाता है, घट प्रमेय है, घट का ज्ञान प्रमाण है, ये हो जाएगा भेद। आगे ना रहना, ये पूर्व पक्ष है। अच्छा, 14 कश्च आह, ये बोल दिया। टीका थोड़ी देख लो, टीका में क्या कहते हैं? ये जो कहा था ना अभी, हाँ, को वै तेषाम विकल्पक, ये था ना। इसके ऊपर देख लो, टीका में आया, करण का कर्तृकरण व्यवस्था अनुपत्या विरोधो अस्ति को वा इति। हाँ, बनाने वाला कर्ता हो गया, बनाने वाला कौन हो गया? कर्ता, जिससे बनाएंगे वो हो गया करण, वो हो गया करण, तो भेद तो, ये व्यवस्था तो नहीं बन सकती ना, हैं? कर्ता करण की व्यवस्था तो नहीं बन सकती ना, या अनुपत्या भी, मतलब अर्थापत्ति प्रमाण से भी विरोध अस्ति। हाँ, सब कुछ मिथ्या मानने पर विरोध हो जाएगा, है कि नहीं? इस अभिप्राय से पूछा, को वै तेषाम विकल्पक, ये भेद को, हाँ, बनाने वाला कर्ता कौन होगा बताना पड़ेगा ना। लेकिन सब कुछ मिथ्या है तो घट को कौन बनाता है फिर? घट में मिथ्या है तो घट को कौन बनाता है फिर? है कि नहीं? तो बनाने वाला कुम्हार है, वो भी मिथ्या कह रहे हो, तो कौन बनाएगा घट को फिर? आप समझे कि नहीं? ठीक है। अच्छा, विकल्पकों का अर्थ क्या है? निर्माता, बनाने वाला, है कि नहीं?
हाँ, जितने भी दृश्यमान पदार्थ है वो सब मिथ्या बोल रहे हो ना। तो कुम्हार कौन हुआ? कुम्हार भी तो मिथ्या है, फिर वो क्या बनाएगा? फिर मिथ्या यदि हो गया तो बनाएगा कैसे? हाँ? अरे वहाँ पर घड़ा बन रहा है, जाओ देखो। कौन बना रहा है? अरे बंध्यापुत्र बना रहा है। बनेगा कैसे? बनेगा? बंध्यापुत्र ही नहीं, कैसे बनेगा? ये वही पूर्व पक्षी का। श्लोकस्य चौद्य परतम, ये जो श्लोक है ना, ये शंका में तात्पर्य है, आक्षेप में तात्पर्य है, सिद्धांति का नहीं है ये। हाँ, इसलिए बोल दिया चोदकश्चाह, भाष्य में आया। चोदक का मतलब आक्षेप करने वाला, पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है, ठीक है नारायण। टीका में अवतरण आया, अक्षर योजनाया प्रथम अर्थापत्ति विरोधन स्फुरयते। देखो, अक्षर मतलब पद, कारिका में जो पद है उसकी योजना मतलब पदों का अन्वय करके श्लोक में दो प्रकार के अर्थापत्ति। क्या समझा? श्लोक में दो प्रकार के अर्थापत्ति है ना। दो प्रकार की अर्थापत्ति से विरोध हो रहा है। किसके साथ विरोध हो रहा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मानने पर, जागृत को मिथ्या मानने पर विरोध हो रहा है कि नहीं? कितने प्रकार के अर्थापत्ति बता रहे हैं? दो प्रकार। पहला अर्थापत्ति देख लो, भाष्य में आया, स्वप्न जागृत स्थानयोर भेदानाम यदि वेतथ्यम। स्वप्नों के भेद पदार्थ और जागृत स्थान में जो भेद पदार्थ, दोनों यदि वेतथ्यम, दोनों पदार्थ यदि मिथ्या है, स्वप्न का भी और क्या है, जागृत का भी यदि मिथ्या है, क एतान अंतर बहिश्चेत कल्पितान बुद्धते। ये बताओ भी, अंदर अंतश्चेतसा मनोराज्य से कल्पित पदार्थ और बहिश्चेत से चक्षुरादि के द्वारा कल्पित पदार्थ, कौन जानता है इसको? बताओ, जानने वाला कौन है? जानने वाला तो कोई होगा ना, है ना? जानने वाला कौन है ये बताना पड़ेगा। पूर्व पक्ष है। टीका में आया, चतुर्थ पादम अवतार्य। देखो भैया, चतुर्थ पाद श्लोक में क्या है? कोवै तेषाम विकल्प, ये चौथा पाद है। उसको अवतरण लेकर के अर्थापत्यंतर विरोधम स्फुटयते। और दूसरे अर्थापत्ति, एक अर्थापत्ति हो गया हैं, सब कुछ मिथ्या यदि है तो कल्पित पदार्थों को कौन जानेगा? वो तो सत्य होना चाहिए ना। अरे जानने वाला ना हो तो फिर क्या होगा? किसको कल्पना होगी बताओ? जानने वाला कोई सत्य होता तो कल्पना होगी भाई। जानने वाला सत्य यदि ना हो तो कल्पना किसको होगी? ये कहने का मतलब नहीं समझ में? आप जानने वाले हो, इसलिए सर्प की कल्पना आपको हो रही है रज्जु में। आप यदि ना हो तो सर्प की कल्पना किस हुई? तो खुद को होगी क्या? चेतन को होगी ना। ये कहने का मतलब है ना। हाँ, सत्य पदार्थ को कल्पना होती है। हाँ, कल्पना किसको होती है? सत्य पदार्थ की। आप सत्य हो इसलिए आपको कल्पना हो रही है। किसकी? सर्प की। समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? हाँ 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 हाँ, आप आत्मा हो ना, आप सत्य हो, इसलिए रज्जु में सर्प की आपको कल्पना हो रही है। मनोराज्य के भी आप जान रहे हो, चक्षुरादि के द्वारा भी जान रहे हो, तो कैसे जानोगे? सब कुछ मिथ्या बोल देते हो आप। हो गया ये तात्पर्य। हाँ, और टीका थोड़ी सी, हाँ ये टीका तो हो गई। दूसरी अर्थापत्ति है, को वै तेषां विकल्पकः, ये था ना भैया। हाँ, श्लोक में आया चौथा पाद। हाँ, इसका अर्थ बताया जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? भाष्यकार लिखते हैं, स्मृति ज्ञानयोः कः आलम्बनम इति अभिप्रायः। ये बताओ, स्मृति और ज्ञान अनुभव हो रहा है, हाँ, इसका आश्रय कौन है? ये बताना पड़ेगा ना। क्या? जिसको पहले अनुभव, सुन लीजिए, जिसको पहले अनुभव होता है उसको आगे जा कर के स्मरण होता है कि नहीं? घट का आगो आपको पहले अनुभव हुआ, क्या है? घट का आपको
अनुभव हुआ, है ना। घट का अनुभव किसका हुआ? आपको हुआ। तो आप हो गए आश्रय, और आप में क्या हुआ? ज्ञान, अनुभव हुआ। तो आश्रय हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में आश्रय आश्रय भाव होगा। है कि नहीं? सब कुछ मिथ्या यदि है, ये अनुभव का जो ज्ञान हुआ, अनुभव रूपी जो ज्ञान हुआ, ज्ञान का आश्रय कौन होगा फिर बताओ? फिर उसके बाद स्मरण होता है, फिर स्मरण फिर किसको होगा? फिर जिसको अनुभव होता है उसी को स्मरण होता है। ये अनुभव का आश्रय कौन होगा बताना पड़ेगा, और स्मरण का आश्रय भी कौन होगा बताना पड़ेगा। आश्रय यदि मान लिया तो सब कुछ काम मिथ्या हुआ। आगे समझ में? ठीक है, वो तो प्रमाण हो गया। कौन? वो प्रमाण हो गया ना, ज्ञान अनुभव, वो प्रमाण हो गए कि नहीं हो गए? उसके बाद स्मृति हो रही है। स्मृति को भले ही प्रमाण न मानो, लेकिन ज्ञान तो है, वो स्मृति रूपी ज्ञान है वो। उसके बाद विषय भी होगा, घटपटा दे। इसलिए सत्य, हाँ, मिथ्या नहीं मान सकते, सत्य मानना पड़ेगा जागृत पदार्थ को। समझ में आया? ये पूर्व पक्षी का भाई अभिप्राय है। ये बात कह रहे हैं, स्मृति ज्ञानयो हो कहालंबनम इति अभिप्राय। किसका अभिप्राय है? नहीं नहीं, पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किसका? पूर्व पक्षी का। हाँ, टीका है नारायण। इसके वो टीकाकार स्पष्ट किया, कर्ता ही पूर्व अनुभूतम स्मृत्वा। देखो, जो ज्ञान का कर्ता होता है ना, उसको पहले अनुभव होगा ना। घट को आपने देखा है कि नहीं? हाँ, इसलिए अनुभव का जो कर्ता होता है उसको आगे क्या है? स्मरण होता है। हाँ, घट को मैंने देखा था, घट को मैंने देखा, ये होता है। तजात्या निर्मिमिते, ये बात क्या होती है? देखो, पहले आपने ये देखो, मकान को कहीं आपने देखा, मकान को कहीं आपने देखा, अतः भोजन लड्डू को देखा आपने, लड्डू को खाया, देखा, फिर उसका स्मरण हो गया, है कि नहीं? बाद में स्मरण हुआ, गणेश पूजा के समय स्मरण हुआ। फिर क्या अनुभव हुआ? फिर अरे वही लड्डू बनाना चाहिए, हाँ, गणेश जी को लगाना, भोग लगाना, है कि नहीं? गणेश जी थोड़ी खाते हैं, वो तो अपने को खाना है। है कि नहीं? हाँ, जैसे नामदेव जी महाराज, नामदेव छोटा था कि नहीं नामदेव? हाँ, पिता ने कह दिया, पिता ने कह दिया ना, तो फिर जो क्या है, हाँ, भगवान को भोग लगाते नहीं। लेकिन उनको क्या, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, पिता को पता नहीं है कि भगवान खाते हैं, लेकिन बच्चे को पता है कि भगवान खाते हैं। पहले पिता को क्या पता था? कि भगवान नहीं खाते हैं, लेकिन लगाना, भोग लगा देना। और बच्चे नामदेव को, हाँ, नामदेव को, हाँ, तो ये पता नहीं कि भगवान, हाँ, लड्डू खाते हैं, ये पता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया, भगवान नहीं खाते हैं लड्डू, ये पता नहीं था। भगवान, हाँ, वो क्या बोल दिया मैंने, हाँ चलो ठीक है, ये ले लो, है ना। भगवान लड्डू खाते हैं ये पता है उनको, भगवान लड्डू खाते हैं, हाँ, नहीं खाते हैं ये पता नहीं था। बाकी लोगों की तरह समझ रहे थे वो, है ना। इसलिए वो लड्डू रख दिया, लड्डू रख दिया तो फिर भगवान नहीं खा रहे हैं, परीक्षा लिए ना। चलो बाह्य प्रसंग जाने दो, बाह्य प्रसंग होने से गड़बड़ होता है। चलिए, कर्ता ही पूर्व अनुभवतम स्मृत्वा तजातियान निर्विमते। देखो, उसी प्रकार फिर निर्माण कर लेता है। क्या करता है? हाँ, निर्माण कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तेना स्मृति अनुभव आश्रय आक्षेपण। ये बताओ, इसलिए जो क्या हो जाएगा हैं? देखो, स्मृति और अनुभव का आश्रय कोई है कि नहीं? जिसको अनुभव होगा उसको स्मृति होगी, फिर आगे फिर वो बनाएगा, मकान बनेगा, लड्डू बनेगा, जो बनाएगा बनाएगा, है कि नहीं? ये मानना पड़ेगा ना। ये बता रहे, इसलिए उसका आक्षेप हो गया। फिर कर्ता कौन होगा? फिर कौन बनाएगा? अनुभव करने वाला कोई है नहीं, उसका स्मरण करने वाला है नहीं, तो लड्डू को कौन बनाएगा बताओ? हाँ,
व्यवहार में देखा जाता है कि नहीं। अरे जो जिसको पहले अनुभव हुआ उसको बाद में स्मरण होता है, फिर संस्कार जगेगा तो फिर जो बनाता है उसको। सब कुछ ये मिथ्या हो गया, लेकिन अनुभव करने वाला कोई नहीं, स्मरण करने वाला कोई नहीं, फिर जो बनाएगा कौन फिर उसको, ये कहने का मतलब। तो संसार की व्यवस्था नहीं बनेगी, संसार की व्यवस्था नहीं बनेगी। हो गया, ये बता रहे देखो। इसलिए बोल दिया तथा च कर्त्रादि व्यवहार अनपत्ति सर मिथ्याते दुर्वारम, ये बता दिया। सबको यदि मिथ्या मानोगे भाई, तब तो ये व्यवहार जो हो रहा है कर्ता कर्म करण, ये व्यवहार नहीं बन सकता। हो गया ना। अच्छा, और थोड़ा ले लो, टीका में आया यो अध्यात्म प्रमाता, केवल इतनी बात नहीं है वेदांति। जो अध्यात्म प्रमाता होता, अध्यात्म प्रमाता क्या है, व्यष्टि, व्यष्टि आत्मा, मनुष्य जी है ना, जीव ले लो। अध्यात्म प्रमाता कहने से जीव, व्यष्टि जीव हो गया, व्यष्टि आत्मा, जीव ले लो। और यश्च अधिदेवतम कर्ता, अधिदेवता कर्ता कौन होता है, ईश्वर, ईश्वर ईश्वर। हाँ, अध्यात्म प्रमाता हो गया, प्राज्ञा ले लो, हो गया। और ईश्वर क्या हो गया, अधिदेवता करता है, समष्टि, समष्टि उपहित चेतन हो गया, माया, माया उपहित चेतन हो गया। धन में ना, ठीक है, ये बता दिया। ये उभयोपि मिथ्या अंगीकार, आप दोनों मिथ्या बोल रहे हो। हाँ, ना अध्यात्म प्रमाता सत्य है, ना अधिदेवता करता ईश्वर सत्य है, दोनों मिथ्या है। मिथ्या यदि मान लिया तब तो भी और समस्या होगी। प्रमात्रादि असत्यम है कि नहीं। हाँ, तो फिर प्रमाता आदि कुछ रहेगा नहीं, फिर ये जगत को कौन जानेगा बताओ। हाँ, जगत को जिसने जाना वही तो जगत को बनाएगा, वो भी तो मिथ्या है, तो फिर कौन बनाएगा फिर। हाँ, बनेगा कौन जगत को, बनाने वाला तो कोई होना चाहिए। ठीक है, ये बता रहे हैं। इसलिए बोल दिया नाचेत निरात्मवाद इष्ट, सब कुछ मिथ्या मानेगा तो निरात्मवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मा का ही बात, आत्मा का ही जो है निषेध करना पड़ेगा। आत्मा का कोई निषेध तो नहीं कर सकता, सबका निषेध कर सकते हो, आत्मा का निषेध कैसे करोगे, है ना। ये बात यहाँ पर टीका में थोड़ी सी दी। यदि प्रमाता कर्ता व न इष्यते, जानने वाला हो गया प्रमाता, बनाने वाला हो गया कर्ता, यदि स्वीकार नहीं करोगे, नहीं मानोगे, तरी, टीका पढ़ रहा हूँ भैया, निरात्म इष्टम एवं आपद्यते, तब तो निरात्मवाद हो जाएगा। फिर आत्मा का भी निराकरण करना पड़ेगा। फिर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। न च तदेष्टुम शक्यते, आत्मा का निराकरण कैसे करोगे नारायण, है आत्मा का निराकरण तो नहीं कर सकते। कैसे भी, आत्मा निराकरण से दुष्करत्वात्, अरे आत्मा का निराकरण तो संभव ही नहीं है। अरे जो निराकरण करेगा वही तो आत्मा है। क्या मैं नहीं हूँ, हैं, मैं नहीं हूँ जो भान होगा, इसको कौन जान रहा है। हाँ, वो तो है, वो तो है। आत्मा नहीं है बोलोगे, इसको कौन जान रहा है, आप तो जानोगे। इसी में पकड़ा जाते हैं शून्यवादी लोग, सर्वम शून्यम शून्यम, इसको कौन जान रहा है, इसको कौन जान रहा है, आप जान रहे हो ना, तो आप कैसे शून्य हुए। आत्मा का निराकरण तो कोई नहीं कर, हाँ मिथ्या का निराकरण तो कर सकते हो, है कि नहीं, मिथ्या का निराकरण तो कर सकते हो, समझ में ना, मिथ्या वस्तु का, समझ में ना, सत्य वस्तु का निराकरण आप नहीं कर सकते, जो आत्मा सत्य है, धर्म है। इसलिए आत्मा का निराकरण तो कोई नहीं कर सकता। हो गया ना। हाँ, ये 2 श्लोक हो गए। इसके ऊपर इसका समाधान दिया जाएगा अगली कार्य, अगली कार्य का बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुव गुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कर ॐ